अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वजन कैसे कम और कैसे बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, कसम से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे वजन बढ़ेगा यार, कैसे कम होगा। मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी जो डाउटनेस है ये क्लियर हो जाए। आज आप अपने मोबाइल जो है वो अपने हाथों में ले पकड़ नेट को कर लें ऑन। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि आपका जो वेट है, जो वजन है, वो कैसे बढ़ेगा और कैसे कम होगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आपने देखना है जी सारा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी दबा लेना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि दोस्तों जो मैं आज आपको यहां पर बताने जा रहा हूं इसे आप कंफर्म कर पाएंगे कि कैसे आपका वजन बढ़ेगा और कैसे कम होगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपका वजन क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं कम होता, वो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने आपको कोई नुस्खा बताया या किसी और यूट्यूबर ने किसी और से आपने कोई नुस्खा सुना, आप वो करते हैं, 1 महीना यूज करते हैं, 2 महीना यूज करते हैं, आपको उसका फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें जो नुस्खा बताया गया है उसकी कोई भी गलती नहीं है। गलती कहां पर है वो आपकी है, मैं आपको बताता हूं अभी। चले सबसे पहले देख लें। तो दोस्तों साइड में अभी आपको एक स्क्रीन शो होगी, उसके अंदर मैं आपको सारी जो प्रोसेस है, सारा जो काम है वो बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन शो हो जाएगी, आप उसको देख लेना। सारी जो चीजें मैं करूंगा वो आपने अपने मुताबिक सारी सेट करनी है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो लो जनाब, हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना कर लेना है जी मोबाइल की स्क्रीन ओपन। मोबाइल की स्क्रीन ओपन है मेरी। अब आप यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लें, नेट को कर लें जी ऑन। मेरा नेट ऑन है, गूगल क्रोम ओपन कर लें। यहाँ पर आप सर्च करें गूगल। गूगल सर्च हो गया यहाँ पर जनाब अली। यहाँ पर आपने लिखना है कैलोरीज कैलकुलेटर। कैलोरीज कैलकुलेटर लिखने के बाद अब आप यहाँ पर किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकना चाहता, मैं पहले के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो लो जनाब, मैंने यहाँ पर कर लिया है जी पहले के ऊपर क्लिक। अब सामने मेरे इस तरह की एक स्क्रीन शो हुई है। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, साइड में आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है यूएस यूनिट के ऊपर। यहाँ पर आप यूएस यूनिट के ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद अब सबसे पहले नंबर पर जो वो पूछ रहे हैं वो है आपकी एज आप यहाँ पर अपने मुताबिक डालनी है। अगर आपकी एज जितनी है आप अपने मुताबिक यहाँ पर डालें। मैं यहाँ पर डालता हूँ जी मेरी अपनी एज के मुताबिक 18 साल। उसके बाद जेंडर जिन्स मेल सिंपल। हाइट की बात करते हैं तो हाइट मेरी है 5 फुट 11। ओके, 5 फुट 11 इंच है मेरी हाइट। तो अब आप देखें दोस्तों, आपने यहाँ पर हाइट भी जो आपकी हाइट है वो आप डालें। किसी की 5 है, किसी की 6 है, 7 है, अपने मुताबिक आप यहाँ पर अपनी हाइट को आपने डालना है। उसके बाद वेट वो पूछ रहा है पाउंड्स के अंदर आपने वज़न को डालना है। यहाँ पर आपने किलोग्राम के अंदर, केजी के अंदर वजन को नहीं डालना, पाउंड के अंदर डालना है। अब सबसे पहले हमने अपने वजन को पाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है। मेरा वजन है 65 किलो, तो मैं अपना जो वजन है वो पाउंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा मैं अभी आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर गूगल को ओपन करते हैं दोबारा। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम गूगल से सर्च करते हैं। ये गूगल हो गया जी सर्च। हाँ जी, अब हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं जी सर्च केजी यानी किलो, केजी टू पाउंड। ठीक है, ये आ गया केजी टू पाउंड। आपने भी सिंपल ऐसे ही लिखना है केजी टू पाउंड। उसके बाद यहाँ पर नीचे जहाँ पर 1 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आप अपना वज़न किलोग्राम के अंदर डालें। मेरा 65 है तो मैं यहाँ पर 65 डालता हूँ। तो मेरा पाउंड के अंदर जो वज़न निकला है वो है 143। ठीक है, अब 143 हमें याद है। हम यहाँ पर जाते हैं वहाँ दोबारा, यहाँ पर हम लिखते हैं जी 143 पाउंड्स के अंदर। पता चल गया आपको कि कैसे वजन को, किलोग्राम का जो वजन है उसको पाउंड के अंदर कैसे निकालना है। उसके बाद दोस्तों जो नीचे पॉइंट आ रहा है वो लिखा हुआ है एक्टिविटी लेवल। यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा, वो पूछ रहा है लिटिल और नो एक्सरसाइज। अगर आप थोड़ी या एक्सरसाइज नहीं करते तो तब आप यहाँ पर लिटिल और नो एक्सरसाइज पर क्लिक करें। दूसरे नंबर पर वो पूछ रहा है एक्सरसाइज 1 to 3 टाइम्स वीक। अगर आप हफ्ते के अंदर 3 बार एक्सरसाइज करते हैं तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज 1 to 3 टाइम्स के ऊपर क्लिक करें। अगर आप
4 या 5 बार हफ्ते के अंदर करते हैं तो आप 4 या 5 के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आप डेली करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप इंटेंस करते हैं, जिम जाते हैं, हाई वर्कआउट करते हैं तो आप यहाँ पर इंटेंस के ऊपर क्लिक कर लें। अब आपने अपने मुताबिक यहाँ पर ये चीज़ सेट करनी है। अब मैं अपने मुताबिक करता हूँ तो मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ तो मैंने यहाँ पर डेली के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर कर लेंगे क्लिक। लो जी जनाबे आला, जो मेन बात है वो अब आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल सामने देख सकते हैं वो लिखा आ रहा है मेंटेन वेट, माइल्ड वेट लॉस एंड एक्सट्रीम वेट लॉस। अब यहाँ पर सारी गेम है, जरूर देखें। सबसे पहले नंबर पर ये देखें क्या लिखा हुआ है मेंटेन वेट। वो कह रहा है अगर आप अपना जो वजन है वो मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको 2600 कैलोरीज चाहिए होंगी। यानी अगर आप पूरे दिन के अंदर 2600 कैलोरीज खाएंगे तो इसका मतलब है ना आपका वजन बढ़ेगा ना ही कम होगा। अब दूसरे नंबर पर लिखा है माइल्ड वेट लॉस, यानी थोड़ा सा वेट लॉस करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। उसने लिखा है 2371। अगर आप 2371 कैलोरीज खाते हैं तो आपका 0.5 LB वजन कम होगा एक हफ्ते के अंदर। यानी बहुत थोड़ा जो वजन है वो आपका कम होगा एक हफ्ते के अंदर अगर आप 2371 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और थर्ड नंबर पर वेट लॉस वो पूछ रहा है अगर आप आधा किलो अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको 2121 कैलोरीज चाहिए होंगी। अगर आप अपना 1 किलो वजन एक हफ्ते के अंदर 1 किलो वजन कम करना चाहते हैं, यानी एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर 1 किलो वजन, आपको 1621 कैलोरीज चाहिए होगी। सारी गेम सुने हो क्या रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि वजन को मेंटेन करने के लिए आपको 2621 कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर आप 2621 कैलोरीज खाएंगे ना आपका वजन बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन अगर आप 300 कैलोरीज कम कर देते हैं, 2600 से 300 कम खाते हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा वजन हफ्ते के अंदर कम होगा। अगर आप आधा किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आपने 300 और गिरा दी कैलोरीज, 300 और गिरा दी। देखिए 2121 लिखा आ रहा है, साथ में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप कम खा रहे हैं। उसके बाद अगर आप एक हफ्ते के अंदर 1 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आपने 1621 कैलोरीज खानी होंगी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी मेंटेन वजन को देखें और एक्सट्रीम वेट लॉस को देखें। जो मेंटेन वजन की कैलोरीज है वो है 2600 और जो एक्सट्रीम वेट लॉस की कैलोरीज है वो है 1600। कितना कम हुआ, यानी 1000 कैलोरीज आपने कम खानी है। दोस्तों मेरी बात समझ आई आपको। अब आपको समझ लगी होगी कि वजन कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। मैं आपको नुस्खा बताता हूं, कोई और बंदा आपको कोई नुस्खा बताता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज से ही आपका वजन कम होता है, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये आपकी ओवरऑल डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाएंगे, जैसा कि 2600 कैलोरीज आ रही थी साइड में, अगर आप उतनी कैलोरीज खाएंगे तो आपका वजन मेंटेन रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 3000 2600 से 400 ऊपर खा लेंगे आपका वजन बढ़ जाएगा। अगर आप कम खाएंगे तो आपका वजन कम होगा। ये आपकी डाइट के ऊपर यार दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं, क्या खाते हैं। बाकी अगर जो भी मैं नुस्खा आपको बताता हूँ, टोटका कोई और बंदा बताता है, मैं बताता हूँ, उसको भी लाजमी साथ में ऐड कर लें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ में डाइट भी मैटर करती है कि आप सारा दिन में क्या खाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को दबा लें। मिलेंगे कल की वीडियो के अंदर। तो टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज। वीडियो को लाजमी से लाजमी शेयर कीजिए।